नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप इस सेशन का बहुत ही ज़्यादा आनंद ले रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है साथी ये आपका डीएलएड का 4th सेमेस्टर के मैथ के क्लास चलाए जा रहे हैं, जिसमें कि आज हम लोग देखेंगे 14वां अध्याय यानी कि 14th नंबर का चैप्टर देखेंगे, जिसमें कि कुरकुरे बैच के नाम से चलाया गया है। आपको बहुत प्यार देना है इस बैच को, सच में इतना प्यार दीजिए, सच में ये खिलखिला जाए पूरा, है ना। तो सच में आपके लिए ही बनाया जाता है सारी चीज़ें। यह अध्याय नंबर 14 है। जो प्रशिक्षु अभी तक नहीं देखे हैं सारा का सारा सेशन, उनसे यही विनती करते हैं हम कि सारे सेशन को आप फॉलो कर लीजिए। बैक नाम का जो नामो निशान है वह कभी डर बनेगा ही नहीं आपके दिल में। बस करते चलिए, हम इस कदर पढ़ाते हैं कि सच में आपका यूपी टेट का भी पोर्शन तैयार होता रहे। यूपी टेट सीटेट बहुत जल्द होने वाला है, बिना उसके बड़ी वैकेंसी नहीं आ सकती है। आप याद रखना है आपको, और बिल्कुल जोश जुनून के साथ सिर्फ डीएलएड पे फोकस कर दें तो आपका यूपी टेट और सुपर टेट का लगभग हम 60% कवर करा देंगे। यूपी टेट का 90%। जितने क्लासेस चलाए जा रहे हैं आप उसको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से फॉलो करते चलिए। जैसे ही 14 के बाद 15, 16 मतलब एक लेक्चर और लगाएंगे, 16, 17, 18 सब उसमें खत्म कर देंगे। इसके बाद हम साइंस स्टार्ट कर देंगे। साइंस का सिलेबस हमने बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेंगे। और यह 2 चर राशियों के बारे में है। इसमें पहले हम लोग पढ़ते थे यक्स और केवल यक्स के बारे में। अब यक्स और वाई 2 चर राशियां आएंगी, तो उसको आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान देना है। देखिए, सबसे पहली बात है हम क्वेश्चन के माध्यम से ही समझा सकते हैं आपको। इसमें क्वेश्चन के माध्यम से चलते हैं। आपको पहला एक क्वेश्चन दिया है, फटाफट सारे प्रशिक्षु हमारे करेंगे। हर एक प्रशिक्षु इसका जवाब जरूर देंगे भाई। यक्स प्लस वाई बराबर 7 दिया हुआ है एक समीकरण, और 2x माइनस वाई बराबर दिया है दोस्तों 8। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 के माध्यम से आप यक्स और वाई का वैल्यू बता दीजिए फटाफट। दूसरा क्वेश्चन है साथी, x प्लस 2y बराबर 5 है और x प्लस 3y बराबर 7 है, 7 है। तो इसमें भी आप x और y की वैल्यू बता दीजिए। यहाँ से प्रश्न बनेंगे, आपकी यूपी टेट में भी बनते हैं और डीएलएड 3rd सेमेस्टर का तो ये पूरा सिलेबस ही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न देखिएगा, इसमें भी वही चीज़, 2 इक्वेशन दिए हैं, 3x प्लस वाई बराबर 5 और 5x प्लस वाई बराबर 5x प्लस वाई बराबर 9 है, 9। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 के माध्यम से x और y की वैल्यू बताइए। आपका यह काम है, फटाफट करिए। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चौथा क्वेश्चन भी उसी प्रकार से है साथी। क्या है, 3x प्लस वाई बराबर 4 दिया हुआ है और x प्लस 2y बराबर में 3 दिया हुआ है। साथियों, इसको हम लोग चुटकी में कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को चुटकी में करना है नहीं, हमको दोनों इक्वेशन को लेकर सॉल्व करना है। पहला इक्वेशन देखिए, x प्लस वाई बराबर 7 दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन 2x प्लस माइनस वाई बराबर क्या दिया है, 8 दिया है। तो इसमें x और y की वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले हम करते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, यहाँ पे आप लिखेंगे जोड़ने पर, अब दोनों इक्वेशन को फिर से लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए, लेंदी नहीं बना रहे हम इस चीज़ को, क्योंकि ऐसे ही लिखेंगे तभी जाके नंबर मिलेगा आपको, क्योंकि आपको वनडे एग्जाम नहीं देना है, यूपी टेट सुपर टेट नहीं देना है, सीटेट नहीं देना है, आपको लिखना है डीएलएड में। तो इसको ऐसे काट देंगे। अब यहाँ पर लिख देंगे जोड़ने पर, आपने लिखा हुआ यहाँ पर जोड़ने पर, तो इसको जोड़ेंगे 3x आएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 15 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गया। 3 5 15, 5 आ गया। अब इस x की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, x की वैल्यू उठाकर किसी इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में रखने पर, तो हम उठाकर 1 में रख लेते हैं। तो x की जगह आपको 5 रखना है और इधर 7 है, तो 5 प्लस वाई बराबर 7 होगा। तो y बराबर कितना होगा, 7 माइनस 5 बराबर 2 हो जाएगा। इस बात को याद रखना है। यह पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। x प्लस 2y बराबर 5 है और x प्लस 3y बराबर क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। कितना दिया है, 7 दिया है। साथ ही इस बात को आप देख पा रहे हैं। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पे सब जगह प्लस है। ऐसे में दोनों इक्वेशन को घटाने पर लिखेंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करने पर यानी कि x प्लस 2y बराबर 5। आपको पता होना चाहिए, जब हम माइनस करते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं। आप लोग करते थे ना, जैसे बोलेंगे 5 में से 2 को घटाइए, तो आप यहाँ पे माइनस लगा देते थे। तो ऐसे में यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस। अगर यहाँ पे बाय द वे माइनस होता पहले से, तो उसको हम साइन को चेंज कर देते हैं, प्लस में बना देते हैं, है ना। इस बात को याद रखना है। अब देखिए, यह तो कैंसिल हो गया, क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल। अब 2y माइनस 3y। अब माइनस वाला जब बड़ा होता है तो माइनस लिखते हैं, जैसे कि 2y माइनस 3y बराबर 5 माइनस 7। तो माइनस 3y में से 2y जाएगा तो माइनस y, इसमें से क्या होगा, माइनस 2। तो y बराबर 2 आ गया। y बराबर 2 की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, समीकरण 1 या समीकरण 2 में। तो हम मान लेते हैं समीकरण 1 में रख दिया। तो x प्लस 2 दूनी 4, y के प्लेस पे 4 बराबर 5। तो x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। इस बात को याद रखना है, यह छाप लेंगे फटाफट आप लोग। देखिए, बहुत ही छोटा सेशन है, इसमें बस ऐसा ही करना है आपको। हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ आपको होमवर्क देंगे, आप लोग को करना है।
ऐसे में देखिए, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पर। कुछ क्वेश्चन कराएंगे, अब उसके बाद आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3x प्लस वाई बराबर 5 है, और अगला इक्वेशन क्या है, 5x प्लस वाई बराबर 9 दिया हुआ है। तो यह इक्वेशन 1 है, यह इक्वेशन नंबर 2 है साथी। अब दोनों में आपको साफ साफ दिख रहा है, वाई में वाई हमको दिख रहा है। अब हमको पता है दोनों वाई प्लस में है, यहाँ पे भी प्लस यहाँ पे भी प्लस, तो कैसे इसको काटा जा सकता है भाई? साफ साफ है कि भैया साइन चेंज कर दो इसका, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, कोई दिक्कत है नहीं, दोनों तरफ माइनस का गुणा करा दिए, ये दोनों कैंसिल हुआ, 3x माइनस 5x बराबर यहाँ पे 5 माइनस 9 हो गया। यहाँ पे माइनस वाला बड़ा है तो माइनस 2x, यहाँ पे माइनस 4 हो गया, तो x बराबर कितना आ गया साथी, माइनस माइनस से 2 दूनी 4, यानी कि 2 आ गया। बता दो मेरे साथी, समझ में आया मेरे हाथी मेरे साथी, हाथी मेरे साथी, बताओ समझ में आया कि नहीं? बताओ भाई, तो बताओ भाई, कुरकुरे बैच मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है भाई? टेस्टी है सच में। अब देखो x बराबर 2 की बात कर लें, x बराबर 2 किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए आप, चाहे इस इक्वेशन में चाहे इस इक्वेशन में रख दीजिए, दोनों में से किसी इक्वेशन में रखेंगे वैल्यू सेम आएगा। आप 2 बार 3 बार रखकर चेक कर सकते हैं ऐसे का। देखिए x बराबर 2 जब हम रखते हैं यहाँ पर, तो 3 इंटू 2 प्लस वाई बराबर 5। अब यहाँ से y बराबर आपका 3 दूनी 6 है, तो 5 माइनस 6 करेंगे तो आ जाएगा y की वैल्यू -1। अब आपको देखना है कि हमारे दोनों वैल्यू सही है कि नहीं सही है, तो भैया आप दोनों वैल्यू को उठाओ, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। उसमें आता है कि भैया जांचिए अपने उत्तर को, तो जांच लीजिए। तो जांचने में क्या करेंगे, 3x प्लस वाई बराबर 5 किसी भी एक इक्वेशन में, तो 3x की वैल्यू क्या है 2, तो 3 गुणे 2, 3 गुणे 2, और y की वैल्यू क्या है -1, तो -1 बराबर 5। देखिए आ रहा है कि नहीं, 3 दूनी 6 -1 बराबर 5 आ गया, यानी कि 5 इधर भी है 5 इधर भी आ गया, वैल्यू बराबर हो गया भाई, हो गया कि नहीं? अब ऐसे में यह जो चौथा क्वेश्चन है, 3x प्लस वाई बराबर 4 और यहाँ पे x प्लस 2y बराबर 3। अब इसमें कुछ आपको देखने को मिल रहा है अलग सा, क्योंकि इसमें कोई पक्ष बराबर है नहीं, ना ही y बराबर है ना ही x बराबर है। अब ऐसे में हमको क्या करना होगा, एक गुणा करना होगा। हाँ भैया, गुणा गणित करना होगा एक। तो कौन सा गुणा गणित सर जी? तो ध्यान से देखिए भाई, 3x प्लस वाई बराबर 4 यहाँ पे हो गया मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे x प्लस 2y बराबर 3 हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखना है यहाँ पे 2 है भैया, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, तो ऐसे में क्या करेंगे, किसी एक को हम बराबर करने के फेरे में पड़ेंगे। भाई यहाँ पे 2 वाला छोटा है, तो हम चाह रहे हैं कि 2 वाले से समीकरण 1 में गुणा करा दें, समीकरण 1 में पूरे में 2 से गुणा करा दें। जब समीकरण 1 में पूरे में 2 से गुणा करा दिया तो बन गया 3 दूना 6x 2y और 2 चौके 8, यह समीकरण नंबर 3 आया। अब हम कहेंगे समीकरण 3 और समीकरण 2 को आपस में घटाने पर, समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, तो लिखेंगे 6x प्लस 2y बराबर 8 और x प्लस 2y बराबर 3, है ना, नीचे वाला ये वाला। तो यहाँ पर माइनस 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 ये कैंसिल हुआ, 6x माइनस x गया तो 5x, 8 में से 3 गया तो 5, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब x की वैल्यू आप उठाकर चाहे इक्वेशन 3, 2, 1 किसी में भी रख सकते हैं, तो हम एक में रख लेते हैं। तो 3x प्लस वाई बराबर 4 हो गया, तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 गुणे 1 प्लस वाई बराबर 4, यानी कि y बराबर 4 माइनस 3 हो गया, 3 कम 3 उधर आएगा तो भाई माइनस में होगा, तो y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब आप अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं भाई, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे 1 तो 3 1 कम 3, y की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1, अब 3 1 4 बराबर आ गया, मतलब सही है हमारा उत्तर भाई। अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं, बताओ चले ना भाई। चलिए अब हम कुछ आपको देते हैं होमवर्क, उसको आपको करना है। 4 कराया, अब 4 मतलब कि समझ लो कि यहाँ से प्रश्न अगर आएंगे तो ऐसे ही प्रश्न आएंगे, इससे बाहर नहीं आने वाले हैं। तो चलिए लिख लीजिए क्वेश्चन होमवर्क वाला, 7x प्लस 6y, 7x माइनस 6y बराबर में 20, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 को लिखेंगे 3x प्लस 4y बराबर में 2, समीकरण नंबर 2। इसमें सॉल्व करिए, x और y की वैल्यू आप फाइंड करिए फटाफट मेरे मित्रों। अब यह नहीं कि हमको आ रहा है तो छोड़ देंगे, भाई छोड़ने वाली काम ना किया करें, उसको अभी का अभी खत्म करें। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो धांसू प्रश्न आ गया। देखिए, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, 5 सेंटीमीटर अधिक है, 5 सेंटीमीटर अधिक है, उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का परिमाप कितना हो, 40 सेंटीमीटर हो, 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई बताइए। तो इसकी
लंबाई तथा चौड़ाई बताएं। बताएं भाई, बताइए। यह प्रश्न अच्छा है, करिए फटाफट करिए, ऐसे प्रश्न आते हैं भाई। अगला प्रश्न, तीन मेज, अच्छा एक प्रश्न और छूट गया, नहीं सही है। तीन मेज और कुर्सी का मूल्य, तीन मेज और कुर्सी कितना दिया भाई? 5 कुर्सी। तीन मेज और 5 कुर्सी, 5 कुर्सी का मूल्य, तीन मेज और 5 कुर्सी का मूल्य 1000 रुपये है। कितना है भाई? 1000 रुपया है, 1000 रुपया है। और 5 मेज और कितने कुर्सी भाई? 5 मेज और 2 कुर्सी, 5 मेज और 2 कुर्सी, 2 कुर्सी का मूल्य कितना है? एक मिनट, सही देख लीजिए, सही कर लीजिएगा भाई। 5 कुर्सी का मूल्य यानी 5 मेज और 2 कुर्सी का मूल्य कितना है भाई? कितना दिया है हमको? 970 रुपया, 970 रुपया है। तो एक कुर्सी और एक मेज का दाम बता दो भैया। एक मेज का दाम क्या होगा? फटाफट देखिए, पहला क्वेश्चन तो आपके लिए होमवर्क है। दूसरा देखना, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। भैया अगर लंबाई को हम मान लेते हैं x, और बोला भैया उसकी चौड़ाई से, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है भैया, 5 हो गया। अगर हम चौड़ाई को मान लेते हैं x, अगर चौड़ाई x है तो लंबाई कितना होगा? x + 5 हो गया, है ना। यदि आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई बता दीजिए। हो गया भाई। आयत का परिमाप क्या होता है? अगर लंबाई है तो लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू 2 कर देते हैं, बराबर यह परिमाप आ जाता है। परिमाप दिया है 40 और यहाँ पे लंबाई की वैल्यू x + 5 है तो x + 5, और चौड़ाई की वैल्यू कितनी है? x है तो प्लस x बराबर 40 कर लीजिए। तो यहाँ पर आ गया 2x, यानी कि 2 से पहले 40 को काट देंगे तो कितना बचेगा? 20, यानी कि 2x + 5 बराबर 20 हो गया। बता लो खुद भैया। तो यहाँ से 2x बराबर कितना निकल के आएगा? 15। x बराबर कितना आ गया? 7.5 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 7.5 आ गया। साथ ही अब इस 7.5 को आप यहाँ पे रख देंगे। 7.5 प्लस में 5 आ जाएगा, 5 × 10 = 12.5 हो गया लंबाई, और 5 यानी कि 7.5 हो गया आपका क्या? चौड़ाई। बस यही आंसर था इसका। अब अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। छाप लीजिए भाई, कहीं त्रुटि उटी नहीं है, आप बस छापते चलो। अगला, 3 मेज और 5 कुर्सी का मूल्य 1000 रुपया। भैया कुर्सी को हम मान लेते हैं 3 मेज को मान लेते हैं T टेबल, और कुर्सी को मान लेते हैं C, यानी कि 5 है तो C मान लिए, C फॉर कुरकुरे। ठीक है भाई। तो यह हो गया कितना? 1000 रुपया है। ठीक है ना भाई। यह समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। वैसे तो चुटकी में किया जा सकता है इसको, लेकिन हमको समीकरण नहीं बनाएंगे तो DLED में मास्टरवा काट ही देगा हमारा आंसर। तो इससे अच्छा है भैया बना के लिखें, स्टेप लिखें, तो जिसमें कि हमको नंबर मिलेगा। ठीक है भाई। तो 5 मेज और 2 कुर्सी का मूल्य 970 रुपया है। 5 मेज यानी 5 टेबल प्लस 2 कुर्सी यानी कुरकुरे, तो कितना हो जाएगा? 970 रुपया हो जाएगा भाई। समीकरण नंबर 2। अब बता लो, नहीं निकाल लोगे क्या? समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया, पहले जैसा बन गया ना। अब इसको आप निकाल के फटाफट आंसर बताओगे हमको कि एक कुर्सी और एक टेबल का मूल्य कितना है। भाई देख लो, निकाल ही देते हैं। माइनस कर लो, ये कैंसिल हो गया। 5 में से 2 गया तो कितना होगा? 3C हो गया, बराबर 1000 में से 970 गया तो 30 बचेगा। तो C की वैल्यू कितनी आ गई? C की वैल्यू कितना आ गया भाई? 1000 - 970 किए तो 10 आ गया। एक चेयर का मूल्य 10 हो गया। ये कैसे हो गया बच्चे? 970 है, ठीक है, 200 है, ठीक है भाई, सही तो है ना? सही है, होगा। अभी चेक कर लेंगे, रखकर काहे घबरा रहे हैं? अभी चेक हो जाएगा भाई। एक मिनट, 1000 दिया है। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हो रहा है भाई? बताओ कहाँ गड़बड़ सड़बड़ कर दिया? 3x सही तो भाई, इक्वेशन भी सही बना है। 5x प्लस अच्छा, सॉरी, वेरी सॉरी भाई। 3 मेज है यहाँ पर ना, एक मिनट देखना, यहाँ पर 3 मेज है, यहीं पे गलती हुआ था। यहाँ पे 3 ही मेज है भाई ना, 3 टेबल है भैया। कहाँ है बड़े गड़बड़ हो जा रहे हो? और नीचे 5 टेबल है, तो 5 टेबल है। अब देखना यहाँ से लगेगा। अब हमको यह देखना है, माइनस प्लस नहीं करना। अब हमको क्या करना है? पहले बराबर कराना है। तो इसमें 2 से गुणा करा देते हैं, इसमें 5 से गुणा करा देते हैं, इसमें 2 से और इसमें 5 से गुणा करा देते हैं। इक्वेशन क्या बनेगा? 3 दूना 6T और 5 दूना 10C, और यहाँ पे बनेगा 2, यानी कि 2000 रुपया। और यहाँ पे गुणा कराएंगे 25T, और यहाँ पे गुणा कराएंगे 5 दूना 10C, और बराबर 9, 5 शून्य 0, 5 7 35 को 5 हाथ में है 3, 5 9 45, 3
48 बन गया भाई। अब इसको माइनस करा लो, माइनस कराएंगे ये कैंसिल होगा, 25 में से 6 टी जाएगा तो कितना होगा भाई, तो बचेगा भैया 19 टी माइनस का, अब इधर बचेगा माइनस का 2850। आप खुद देखो 19 से कट रहा है, काट के देख लो, 19 से गया एक बार में तो कितना बचा, एक करेंगे जोड़ेंगे तो 20 बनेगा, यानी कि 8 एक 9 19 बचे 95, 150 हो गया, माइनस है तो माइनस माइनस खत्म, यानी कि टी की वैल्यू कितनी आ गई 150 रुपया। एक कुर्सी का दाम 150 रुपया, तो एक मतलब एक टेबल का दाम 150 रुपया, एक कुरकुरे यानी कि चेयर का दाम बता दो, टेबल का 150, सी फॉर कुरकुरे माने थे कि चेयर है भाई, है ना, तो यहाँ पर रख दो। तो यानी कि आप देख पा रहे हैं साथ ही यहाँ पर कि भाई पहला इक्वेशन है 3t प्लस में 5c बराबर 1000 है, 1000 है तो यहाँ पर रख दीजिए टी की वैल्यू, तो 3 गुणे 150 प्लस में 5c बराबर 1000, 1000 का लेना तो 15 3 45 यानी कि 450 प्लस 5c बराबर 1000, तो आप देख पा रहे हैं 5c बराबर 1000 में से 450 माइनस करेंगे तो 550 बचेगा, 5 से काट लेंगे, c की वैल्यू आ जाएगी 110, यानी एक जो चेयर है हमारा 110 रुपया का और टी है 150 रुपया का। भाई कुरकुरे का कोई मूल्य नहीं है भाई, इस वजह से कोई मूल्य नहीं लगाएंगे उसका, क्योंकि उसका कोई मूल्य ही नहीं है भाई, ठीक है ना भाई, ये हमारा चेयर है ना कि कुरकुरे, कुरकुरे तो जहाँ है पड़ी रहे मस्त तरीके से, बस है ठीक है, बस है। अगला इसी प्रकार से प्रश्न बहुत मिलेंगे आपको, एक प्रश्न हम लिखते हैं, आप इसको छाप कर अच्छे से इसका आंसर बताएंगे, ठीक है भाई। चलिए, नहीं तो कहिए इस पर एक और सेशन लगाएंगे, बताओ जैसा आप कह दो, क्योंकि यह बहुत थोड़ा सा वास्ट है ना, तो कहिए तो इस पर एक और सेशन लगाएं, अन्यथा इसी में खत्म करते हैं। ऐसे ही प्रश्न आएंगे मेरे मित्र, इसमें कुछ नहीं, आपको इक्वेशन बनाना है और करते जाना है। बताओ इसमें कोई दुविधा हो तो एक आध दो प्रश्न और करें, बताइए जैसा कहें आप, नहीं तो फिर आप अभ्यास पर आएंगे, इसको अभ्यास पूरा का पूरा इसका सपाचट करेंगे, एक तरफ से अभ्यास सपाचट करिए इसका, जिससे कि इसकी औकात जो है हम लोग ठिकाने लगा सकें, ठीक है ना। बताइए, चलिए एक प्रश्न और करते हैं। 2 अंकों की एक संख्या की दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। 2 अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक जो है ना, दहाई का अंक जो है ना भाई, दहाई का अंक जो है, दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। कितना कम है? 3 कम है। यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी हो, यदि संख्या अंकों के जोड़ के 4 गुनी हो तो वह संख्या बताएं। मित्र देखते हैं इसको हम, देखिए 2 अंकों की किसी भी संख्या को अगर हम ले लें, मान लीजिए अगर हम लिखते हैं 15, तो 15 का मतलब होता है 10 प्लस 5, मतलब इकाई प्लस दहाई। अगर 25 लिखते हैं तो 25 का मतलब 20, ये वाला दहाई है तो 20 और 5, इस प्रकार से होता है कि नहीं होता है। सेम इसी प्रकार से अगर किसी संख्या को मानते हैं x y, इसका साफ साफ मतलब है 10x प्लस y। देखिए 2 अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है, तो हमने मान लिया पहले ये हमारी एक संख्या है x y। अब बोला 2 अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक जो है ना, इकाई के अंक से 3 कम है। इकाई के अंक से, यह वाला इकाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है, दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है, यानी अगर इसको हम मान ले p, तो यह वाला कितना हो जाएगा, p-3 हो जाएगा। आप देख लो, अब आप खुद देखो, ये तो बोला जा रहा है इकाई के अंक से 3 कम है, यानी कि अगर हम y को मान ले p, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p-3 होगा भाई। तो अब आप खुद बताओ यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, x के प्लेस पे p-3 यानी कि 10 p-3, और ये y के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, y के प्लेस पे लिख सकते हैं भाई p, यही तो लिखा जा सकता है। अब आगे पढ़ते हैं, इकाई के अंक से 3 कम हो गया, यदि संख्या अंकों के जोड़ के 4 गुनी के बराबर हो तो वह संख्या क्या होगा। यदि जो हमारा अंक है ना, अंक का जोड़ अंकों के जोड़ के 4 गुनी के बराबर हो, यदि संख्या अंकों के जोड़ के 4 गुनी के बराबर हो, अंकों के जोड़ के यानी कि यहाँ पर हम 10x ही केवल रहने दें, यानी कि 10x है, चलिए हो गया, यानी कि p-3 अंकों के जोड़ के बोला गया है ना, तो x की वैल्यू एक हम p-3 माने हैं, y का p, तो p-3 प्लस में p, यह बोल रहा है। देखिए इकाई के अंक से 3 कम है, या तो ठीक है, यदि संख्या अंकों के जोड़ के
जो अंक हैं p माइनस 3 और p उसके जोड़ के 4 गुने हों, तो 4 गुने हों तो आप खुद बताओ भैया, यह वाला जोड़ जो है ना इसका 4 गुना है, तो आप खुद बताओ किसको बराबर करेंगे। अंकों की जोड़ के 4 गुने हो तो भैया गुणा करा दो, यहाँ पे 4 गुने के बराबर है, ये तो बोला है अंकों के जोड़ के 4 गुनी हो तो, अंकों के जोड़ के 4 गुनी हो संख्या, तो भैया अंकों वाले में 4 का गुणा करना पड़ेगा हमें। कर लीजिए यहाँ देखिए 10p माइनस इसका गुणा कर लेंगे 10 तिहाई 30, 10 तिहाई 30 प्लस में p बराबर इसका गुणा करेंगे 4 में तो 4p, यह देखिए 2p हो गया, 2 चौके 8p, 8p और यहाँ माइनस है माइनस 12। अब आप देखो 8p इधर आएगा और यह p इधर 11p, तो 11p माइनस 8p बराबर कितना हो गया, 30 उधर गया तो प्लस का 30 प्लस माइनस में 12, तो यहाँ पे बचेगा प्लस में 18 और यहाँ बचेगा आप देख पा रहे हो 3p, तो 3p बराबर 3p बराबर कितना आ गया 18 आ गया, तो p बराबर 3 6 18 6 आ गया। जब p बराबर 6 है तो पहली संख्या कितनी होगी, यह p माइनस 3 था तो p माइनस 3 मतलब कि 6 माइनस 3 यानी कि 2 आ गया, और यहाँ पे 2 है यानी कि क्या है 6 है तो 6 आ गया यानी कि 26, वो संख्या हमारा क्या होगा 26 होगा। ऐसे बताते हैं दोस्त, हो गया, यही बताना था। बताओ अच्छा अच्छे न्यूमेरिकल हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे। एक हम हो सकता है एक सेशन और इस पे लगा देते हैं, घबराने की बात नहीं है ना, एक सेशन और लगा देंगे इस पे, बस आप पढ़ते चलो मस्त तरीके से, आप अपनी संख्या बल बस दिखा दो हमें और हमारा दिल प्रसन्न हो जाएगा। सच में मोटिवेशन मिलता है साथी, लेकिन अगर आप लोग यही नहीं दिखाते हैं तो दिल बहुत टूट जाता है साथी। प्लीज़ कम से कम कुरकुरे का तो ख्याल रखें, कितनी उम्मीद से इसको हम पाल रहे हैं, इसकी बहुत समझ रहे हो ना, बहुत सारी चीज़ इसके लिए करना है भी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम साथी अपनी संख्या बल दिखाएं और मस्त तरीके से पढ़ाई करें, कभी बैक को नामो निशान नहीं आएगा। बैक मतलब कि कुछ नहीं, बैक कभी लगेगा ही नहीं। बस उम्मीद एक है आपसे कि आप अपनी फैमिली को बड़ा करेंगे, या आपकी फैमिली है आपसे ही चलती है। धन्यवाद।